Hello students, I hope you all are fine. In our previous lectures, we have completed the worksheet 1 of chapter 3. So today we will discuss about the worksheet 2. So before starting the worksheet, firstly we have to discuss two definitions, terminating decimal and non-terminating decimal. फर्स्टली आपने क्लास 5 में डेसिमल्स के बारे में आपने किया हुआ है कि हम डेसिमल्स कैसे निकालते थे, हम नंबर्स को डिवाइड कैसे करते थे. वहाँ क्या होता था कि हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स होते थे, तो जो नंबर प्रॉपर डिवाइड हो जाते थे, प्रॉपर डिवाइड मीन्स जिनका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता था. ओके जिनका नहीं होता था हम उनका क्या करते थे, हम डेसिमल लगा के ज़ीरो लेते थे हम एक्स्ट्रा, एंड देन प्रॉपर डिवाइड करते थे जब तक कि आंसर ज़ीरो ना आ जाए. क्लियर, क्योंकि जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता मतलब हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है. तो देखो ऐसे नंबर्स चाहे जिनमें हम डेसिमल लगा के ज़ीरो लें या नहीं भी लें, अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है दैट आर कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल. मीन्स जो पूरे डिवीज़न सॉल्व हो जाती है. जैसे अब यहाँ 5/8 था, जब हमने 8 से 5 को डिवाइड किया, हमने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ली ना डेसिमल लगाने के बाद, हम ज़ीरोज़ कितनी भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नंबर पे. लास्ट में ये नंबर सॉल्व हो गया, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्लियर. इसी का अपोजिट होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ऐसे डेसिमल्स जिनके हम कितनी भी ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा लेते जाएं बट हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, किसी केस में ज़ीरो नहीं होगा. और वहाँ पर क्या होता है कि हमारी क्वोशंट में डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, बार बार वही डिजिट्स रिपीट होती हैं, देन दैट आर कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, सो टुडे वी विल देन डू द वर्कशीट 2, sum 1. Express the following rational number as decimal by long division method. लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको याद है, आपने 5th क्लास में भी किया था कि हमें नंबर्स को डिवाइड करना है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीज़न, मतलब डिवाइड करके हमें और फिर उसका आंसर निकालना है. लाइक वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट, 21 डिवाइड बाई 16. 21 को हमें डिवाइड करना है 16 से. फर्स्टली 16 की टेबल में 16 1 16 माइनस किया हमने, 5 आ गया. अब आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं थी लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमें डिवाइड तो प्रॉपर करना है, रिमाइंडर हम नहीं छोड़ सकते. तो हम क्या करेंगे, 21 के बाद डेसिमल लगा के ज़ीरो ले सकते हैं, क्योंकि 21 इज सेम एज 21.0. डेसिमल के बाद कितनी भी ज़ीरो लगी हुई हो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सो वी आर टेकिंग द एक्स्ट्रा ज़ीरो. और जब भी हम अगर यहाँ पर डेसिमल लेते हैं हमारे क्वोशंट में भी डेसिमल लग जाता है. 1 तो हमारा पहले ही यूज़ हो गया था, तो ये डेसिमल इसकी वजह से हमारा लग गया. नाउ अब यहाँ से ये कितना बना 50. 16 की टेबल में 16 3 ज़ा 48, 2 बच गया. अब अगेन हम कितनी भी ज़ीरोज़ ले सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है. अगेन ले ली हमने ज़ीरो, 1 पे गया 16, देन 4 बच गया, अगेन ज़ीरो ले ली 40, फिर गया 16 2 ज़ा 32, रिमाइंडर 8, देन अगेन ज़ीरो ली 80, 5 पे चला गया पूरा 80, रिमाइंडर विल बी 0. दैट मीन्स आवर आंसर इज 1.3125. दिस इज द डिवीजन. सिमिलरली यू कैन डू द पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ दिस सम. बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है. आगे पार्ट 4 है, लिटिल बिट डिफरेंट, वो आपको समझा रही हूँ मैं. 5 डिवाइड बाई 11. अब देखो हमें 11 से 5 को डिवाइड करना है, तो अगेन देखो 5 तो जा ही नहीं रहा 11 की टेबल में. देन वी आर पुटिंग द डेसिमल एंड टेकिंग द ज़ीरो. अब यहाँ अगर हमने डेसिमल और ज़ीरो ले ली तो क्वेश्चन में हमारा कोई भी नंबर लिखने से पहले तो डेसिमल आना चाहिए ना, लेकिन अब तक हमने कुछ डिवाइड नहीं किया था तो यहाँ कोई नंबर नहीं आया था. सो वी आर यूजिंग द ज़ीरो हेयर. 5th में भी समझाई थी मैंने ये बात. एंड देन आफ्टर दिस डेसिमल. अब हमारे पास नंबर कितना हो गया 50. 11 की टेबल में 11 4 सा 44, कितना बचा 6, एंड देन अगेन ज़ीरो और भी ले सकते हैं. देन गया 5 पे 55, फिर से 5 बच गया, अगेन टेकिंग द ज़ीरो. 4 पे गया 44, रिमाइंडर 6, अगेन ज़ीरो, अगेन 5. अब आपको दिख रहा है यहाँ 45 बार बार रिपीट हो रहा है ना, मतलब हम इसको स्टॉप कर देंगे. नंबर ये पूरा तो डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि बार बार यही काम हो रहा है. फिर से रिमाइंडर 5 आ गया, तो मतलब ये हमारा यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे. और जब आंसर लिखेंगे तो आंसर में आपको क्लियरली दिख रहा है 45 डेसिमल के बाद 45 आया, फिर से 45 आया. अगर आप और ज़्यादा करोगे तो फिर से 45 आएगा, मतलब ये 45 हमारा रिपीट होता जाएगा. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इस 45 के ऊपर हमारा बार लग जाएगा. सिमिलरली यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ सम 1.
Now the sum 2. Without actual division, determine which of the following rational number have a terminating decimal representation and which have a non-terminating decimal representation. अभी आपने देखा था कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, आपको पता है. अब लेकिन हमें विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, मतलब उस वे में हमें डिवाइड करके नहीं देखना, बट हमें दूसरा प्रोसीजर यूज़ करके हमें ये बताना है कि कहाँ कौन से नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आते हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं. तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका हमारा डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स अगर हमारे 2 और 5 आ जाते हैं, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स हमारे सिर्फ 2 और 5 आते हैं तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर जिसके हमारे प्राइम फैक्टर 2, 5 आएँ या फिर ना भी आएँ, बट उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है, चाहे वो 2, 5 हो साथ में या 2, 5 ना भी हो, बट अगर एक नंबर भी एक्स्ट्रा नंबर है कोई और 2 और 5 के अलावा, देन दैट आर कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, बट देखना क्या है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स. ओके, नाउ डूइंग द फर्स्ट पार्ट, द डिनोमिनेटर ऑफ 11/4. 11/4 का डिनोमिनेटर क्या है, 4. तो 4 के प्राइम फैक्टर देखेंगे हम. 4 के प्राइम फैक्टर हमने करके देखा 2 और 2, मतलब प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही है ना, अगर नंबर देखा जाए तो एक ही नंबर है 2. क्लियर है. और आपको बताया था कि अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 में से आते हैं तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सिमिलरली द सेकेंड पार्ट. अब इसमें भी देखो, अगर हमने प्राइम फैक्टर निकाले डिनोमिनेटर के 2 और 5 आए हैं तो दिस आर ऑल्सो टर्मिनेटिंग. क्लियर. इन द थर्ड पार्ट, जब हमने इसका डिनोमिनेटर देखा, इसका डिनोमिनेटर क्या था, हमारा 11 था. ठीक है, अब 11 प्राइम फैक्टर हो गया इसका, तो अब प्राइम फैक्टर इसके अदर देन 2 एंड 5 आ गए ना, 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा आ गया हमारा, तो दैट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. सो सिमिलरली you can do the other parts of sum 2. Also in sum 3, find the decimal representation of the following rational number. हमें इन रेशनल नंबर्स की डेसिमल हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है. कुछ फ़र्क नहीं है, जैसे हमने सम 1 में लॉन्ग डिवीज़न किया था, डिवाइड किया था, सेम प्रोसीजर हमें सम थर्ड में करना है. सिर्फ छोटा सा डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है. आप अगर एक बार इस नेगेटिव साइन को अगर हम साइड में कर दें तो सिंपल डिवीज़न है, 27/4 आपको डिवाइड करना आता है जैसे आपने फर्स्ट सम में किया. बस हमारा जैसे डिविडेंड में माइनस का साइन लगा हुआ है तो क्वेश्चन में भी माइनस का आंसर आ जाएगा. क्लियर. सो यू हैव टू डू द सम 1 to 3 ऑफ वर्कशीट 2 इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू.